जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। आप सभी का सच में थैंक यू सो मच। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी ने भी आप पर नेगेटिव एनर्जी स्पेल वर्क किया है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, वो वापस वहीं से बैकफायर हो जाए। जो भी गंदी क्रियाएं आप पर कराई गई है, वो वापस जहाँ से आई थी वो वापस उसी जगह में 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओम श्री साईनाथाय नमः। आज मुझे जिस भी पर्सन की ये रीडिंग एनर्जीज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ना कि आपके कहते हैं ना बनते बनाए काम रुक रहे होंगे। आप हर एक चीज़ मतलब कहते हैं ना आगे बढ़ रहे होंगे। आपने जो प्लानिंग कर रहे होंगे वो चीज़ ख़राब होती हुई नज़र आ रही होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस आप सफ़र कर रहे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम से अच्छा खासा मतलब कहते हैं ना फाइनेंशियली स्टेबल थे, बट इमोशनली फाइनेंशियली इस तौर पे ना आपकी ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जीज एक्सचेंज हुई होगी। आपने रिसेंटली उनसे मिला होगा आपके हेटर से, और कोई मतलब कहते हैं ना कुछ उस तरीके का कुछ उन्होंने आपके घर पर मतलब कहते हैं ना कोई किसी भी तरीके की ना गंदी क्रियाएं करवाई होंगी, या फिर कहते हैं ना किसी तरीके का आई कांटेक्ट हुआ होगा। क्योंकि देखिए आई कांटेक्ट भी अगर होता है ना तो उससे भी ना नेगेटिव एनर्जीज एक्सचेंज होती है। सो जिस भी पर्सन से आपको कहते हैं ना भले वो सिचुएशन जैसी भी हो, पर अगर आपका इंट्यूशन कहता है, आपको मन में ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर पर्सन या ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, या इनके इंटेंशंस मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, ये मेरे बारे गलत सोचते हैं, भले अच्छा बोलते हैं पर ये मेरा अच्छा नहीं चाहते, ये मेरा बर्बादी देखना चाहते हैं, या किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपको महसूस होती है ना, भले वैसी वो सिचुएशन ना भी हो, पर आप उस चीज़ को कहते हैं ना उस चीज़ को कंसिडर करिए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? क्योंकि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आप स्टार्टिंग में भले इग्नोर कर देते होंगे, बट एट द एंड आपको मतलब कहते हैं ना रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे स्टार्टिंग में ही इस पर्टिकुलर पर्सन से या इस पर्टिकुलर सिचुएशन से नकारात्मक ऊर्जा आप कैच किए थे, नेगेटिव एनर्जीज कैच किए थे, बट आपने उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया, उस चीज़ पर विश्वास नहीं किया, और आप उस पर्टिकुलर पर्सन पर विश्वास कर लिए, ना कि अपनी कहते हैं ना एनर्जीज़ पर, अपने इंट्यूशन पे। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप अपने इंट्यूशन को कहते हैं ना हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इंट्यूशन जो होता है ना वो हमारे परमात्मा ही हमें गाइडेंस दे रहे होते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आइए आज की रीडिंग में हम आपके हेटर की एनर्जीज़ को एनालाइज करेंगे। आपके हेटर्स की अभी क्या कंडीशन है, वो आपके बारे क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या उनके मन में गंदगी चल रही है भी कि नहीं, क्या कोई वो षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हैं, अगर रच भी रहे हैं तो क्या रच रहे हैं, उनकी आपके प्रति क्या सोच है। ऐसी ही कुछ एनर्जीज़ और जो भी डिवाइन एंजल्स की तरफ से हमें मिलेंगी उस एनर्जीज़ को हम कैच करेंगे। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जी को गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के माइंड में उनके लिए चल रहा है, क्या वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? प्लीज़ एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कंडीशन है मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की। वो आपके बारे क्या सोचते हैं? 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप्स, आपके हेटर्स की कंडीशन, द स्टार, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द स्ट्रेंथ रिवर्स। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस रीडिंग में हम आपके हेटर्स की कंडीशन क्या चल रही है, साथ ही साथ उनके माइंड में आपके प्रति क्या सोच है, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, और ये कुछ एनर्जीज़ हम निकालेंगे। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे नंबर 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 8 की एनर्जीज है, एंड नंबर 5, नंबर 5, नंबर 8 और नंबर 1, नंबर 7, नंबर 4। ये जो नंबर्स है ना ये आपके हीटर के मूलांक हो सकते हैं, या फिर आपके हीटर के भाग्यांक हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना। आपके जो हीटर है ना वो आपको मतलब कहते हैं ना उनके माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि आप हर एक चीज़ को मतलब कहते हैं ना आपकी द एम्पेरर की एनर्जी, वो आपके हेटर हमेशा ना अपने आपको हमेशा सुपीरियर मानते हैं। साथ ही साथ उनके मन में हमेशा ये चलता रहता है ना कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपने परिवार को, अपने ऑफिस को, अपने वर्क प्लेस को, हर एक चीज़ को कितनी अच्छे तरीके से कैसे हैंडल कर लेते हैं, कैसे सिचुएशन इतनी नेगेटिव होने के बावजूद भी। क्योंकि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं ना
कि वो आप पर गंदी क्रियाएं नहीं करवाते, कोई डाउट नहीं, वो आपके मतलब कहते हैं ना वो आप पर गंदी क्रियाएं करवाते हैं। साथ ही साथ ना आपको नकारात्मक, आपको किसी तरह आपके बारे फालतू बोलना, आपको डिफेम करना, मतलब कहते हैं ना कुछ तो वो ऐसी बातें आपके बारे कर देते हैं सोसाइटी में, फैमिली में, कि जिस बातों का सर पैर भी नहीं होता। इवन वो जिससे बात कर रहे होते वो भी ऐसे बोलते हैं, ये जो तुम बोल रहे हो इस बात का कोई सर पैर है भी कि नहीं। तो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके हेटर्स जो है ना आपको बहुत सुपीरियर नेम फेम और सच में सच बात बताए ना, वो आपको हमेशा एक अपने आप से ऊंचा तो मानते ही है, साथ ही साथ ना आप कैसे मतलब कहते हैं ना आपके पावर, आपका ऑथोरिटेटिव नेचर, आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बावजूद भी जो आपके कहते हैं ना ग्लेज, जो आपका कहते हैं ना जो उस तरीके से आप शाइन करते हैं, उस शाइन को देख के, उस मतलब कहते हैं ना चाहे जितना भी आपको गिराने की, आपको हराने की, आपको तोड़ने की कोशिश की जाए ना, आप फिर भी बिल्कुल भी टूटते नहीं और आप फिर अगले दिन मतलब कहते हैं ना खड़े हो जाते हैं। और आपको किसी भी बात का, किसी भी मतलब कहते हैं ना कभी कभी उनकी मतलब आपके हेटर्स की ऐसी एनर्जी है ना, क्योंकि देखिए नकारात्मक ऊर्जा है, सो डेफिनेटली उनको अगर कहते हैं ना हल्का सा पिन भी कर दे तो बहुत ब्लीडिंग होगी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वही वो सोचते हैं कि आपके खिलाफ वो इतना षड्यंत्र रचते हैं, इतनी कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, आपको तोड़ने की इतनी कोशिश में लगे रहते हैं, फिर भी आपका कुछ बर्बाद क्यों नहीं हो पाता है, आपकी हिम्मत की मतलब कहते हैं ना वो दात देते हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना। ईस ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना आपके धन संबंधी, आपके रिसेंटली आपने कोई नया काम स्टार्ट किया होगा या आपने किसी काम में कोई तरक्की पाई होगी, कोई आपका काम कंप्लीशन हो गया होगा ना, रिलेटिंग टू योर फाइनेंशियल। सो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, रिलेटिंग टू योर फाइनेंस, रिलेटिंग टू योर फैमिली रिलेशनशिप। आप कैसे मतलब कहते हैं ना आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक अच्छी ऊर्जा होती है ना, एक पॉजिटिव डिवाइनली जो ऊर्जा होती है ना, वो हर एक चीज़ को बैलेंस तो करती है, साथ ही साथ उनका जो नेचर होता है ना वो हमेशा गिविंग का नेचर होता है। और जब आपका मतलब ऐसा है नेचर है ना कि आप देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं ज़्यादातर लेने में, और जो इंसान हमेशा मतलब कहते हैं ना जिसका नेचर गिविंग है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जो पैसे मतलब कहते हैं ना जिसका नेचर गिविंग वाला है ना, वो हमेशा खुश रहता है। और जो हमेशा मतलब कहते हैं ना जिसको रहता है कि मैं इससे भी ले लूँ, इससे भी ले लूँ, इससे भी ले लूँ, जिसकी लूटने की मतलब कहते हैं ना लूटने की, छीनने की, कब्जा करने की या फिर समेटने की है ना, ये जिसकी एनर्जीज ऐसी होती है ना, वो इंसान या वो पर्टिकुलर सोल ना कभी भी लाइफ में आगे तो बढ़ नहीं सकती, और उसे हमेशा लगेगा कि मेरे पास कम है। और जिसको मतलब कहते हैं ना जिसकी देने की आदत हो गई ना, कि दान पुण्य करने की जिसकी देने की आदत हो गई ना, उसको फिर परमात्मा भरपूर देते हैं। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आप हमेशा मतलब कहते हैं ना आपका यही गिविंग नेचर आपको आपकी फैमिली मतलब कहते हैं ना फैमिली को इतने अच्छे से बॉन्ड बना के रखते हैं, हर एक चीज़ को समेट के बना के रखते हैं। और एक फादर की नेचर होते हैं ना, जैसे आपकी यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आई है कि आप पर मतलब एक जैसे एक राजा की नेचर होता है ना कि उसकी प्रजा का वो ख्याल रखते हैं, वो उनकी प्रजा को कोई सी तरीके की मुसीबत ना आए, और अगर किसी ने आक्रमण कर भी दिया तो वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना स्ट्रांगली विथ करेज के साथ फाइट भी करते हैं और उसको जीतते भी है ना। सो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है ना कि आपने की आपकी एनर्जीज भी बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने परिवार के लिए मतलब कहते हैं ना हमेशा खड़े रहते हैं, साथ ही साथ कोई आपके परिवार पर आँच ना आए, आपके क्लोज लव्ड वंस फिर कोई आँच ना आए, इस चीज़ पे आप हमेशा खड़े रहते हैं। और यही आपकी मतलब कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जीज़ को देख कर, क्योंकि उनकी एनर्जीज ऐसी ना कि वो अपने परिवार के भी नहीं हैं, वो अपनी मतलब कहते हैं ना अगर उनके और उनके बच्चों पर या उनके कोई भी क्लोज लव्ड वंस पर भी अगर बात आ जाएगी ना, तो वो बोलेंगे नहीं तुम पहले चल जाओ, तुम्हारी पहले मतलब कहते हैं ना तुम्हारे साथ गलत पहले हो जाए, मैं अपने आप को, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी और नार्सिसिस्ट यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो यहाँ पे आपके पैसे रिलेटेड, आपके करेज रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ना वो आपसे सड़ते हैं किसी प्रकार की आप पर मतलब कहते हैं ना, देखिए उनका चेहरा बना रहता है, वो हमेशा परेशान रहते कि कैसे आप अपनी लाइफ में खुश हैं। और मतलब कहते हैं ना देखिए रेड कलर राइट, सो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, साथ ही साथ इतनी नेगेटिव मन में सोचते रहते हैं ना, आपकी खुशियों को देखकर इतनी नकारात्मक सोच उनकी हो जाती है ना, मतलब आपकी खुशियाँ बढ़ रही हैं और वो और ज़्यादा नकारात्मक हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहते हैं ना नेचर में ही ऐसा है कि दूसरों की खुशियों को बढ़ते देख उनके अंदर में नेगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जाएँ चलती रहती है जिसकी वजह से आप पर भी उसका कहते हैं ना कुछ परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा असर करता है। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए अच्छे कर्मों के साथ हमेशा परमात्मा एंजल्स डिवाइन्स रहते हैं, और बुरे कर्मों के साथ हमेशा मतलब कहते हैं ना फिर उनको डेविल्स ही समझाते हैं। सो यहाँ पे ये बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है।
और परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर है, तो कभी भी आप किसी चीज़ से घबराइएगा मत। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपके आसपास वाले लोग ना आपसे जलने सड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत परेशान हैं और फाइनेंशियली भी मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम लॉस सफ़र करना पड़ता है। आपके हेटर्स की एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, सो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स की रिवर्स है। काफ़ी ज़्यादा वो ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर परिवार में उनकी इज्जत नहीं की जा रही होगी, उनको वो मान सम्मान नहीं मिला जा रहा होगा, या किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना कोई मान हानि हुआ होगा, किसी तरीके का डिफेम हुए होंगे, किसी कोई ऐसी कुछ नेगेटिव बात उनके रिलेटेड, कोई प्राइवेसी, कोई ऐसी कुछ भी ऐसा ना नकारात्मक चीज़ें लीक हो गई होगी उनसे रिलेटेड, और अभी उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। मतलब कहते हैं ना किसी भी तरीके का उनको डिफेम, मतलब जो फेम, जो मतलब कहते हैं ना मान सम्मान उन्होंने अर्जित किया काफ़ी ज़्यादा दिखावा करके, या मतलब कहते हैं ना पैसे बर्बाद करके, कर्ज लेकर भी, यहाँ पे ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि वो यहाँ पे आपके हेटर्स जो है ना कर्ज लेकर भी, यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कर्ज लेकर भी मतलब कहते हैं ना वो उनके अंदर में, क्योंकि देखिए उनको ऐसा लगता है ना कि जो मान सम्मान आपको मिलता है वही मान सम्मान उनको भी मिले, क्योंकि जब वो आपकी तारीफ दूसरों के कान, मतलब कहते हैं ना दूसरों के मुंह से सुनते हैं तो उनके कानों से खून बहने लगता है, उनको बर्दाश्त नहीं होता, इतने ज़्यादा वो मतलब कहते हैं ना तिलमिला जाते, पीड़ित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी नेगेटिव और हैवी एनर्जीज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सो आपके ना, क्योंकि देखिए जो उन्होंने आप ऐसा हो सकता है कि उनको किसी तरीके का कोई, उन्होंने कुछ ऐसा गलत कदम उठा लिया होगा, क्योंकि जब एनर्जीज मतलब कहते हैं ना जब माइंड में पूरी तरीके से यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, उनका जो राहु है ना वो बहुत ख़राब चल रहा है, तो हर एक चीज़ जब राहु ख़राब चलता है ना तो हर एक चीज़ मतलब नेगेटिविटी, जितने भी नेगेटिव काम है, नेगेटिव चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो सारे गलत रास्ते पे वो चल रहे हैं और उस चीज़ को अट्रैक्ट कर दिया, और डेफिनेटली गलत काम का गलत परिणाम ही मिलता है। सो कोई उन्होंने ना बहुत बड़ा गलत काम कर लिया है, जिसकी वजह से अब उनको बहुत बड़ी मतलब कहते हैं कोई तरह का कोई ब्लैकमेल हो रहा होगा, या किसी तरीके का मानहानि, या किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना उनके पार्टनर के साथ भी किसी तरीके का मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या बहुत ही बड़ी मतलब कहते हैं ना कोर्ट कचहरी वाले केसेस भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, तो बहुत पीड़ित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मतलब कहते हैं ना जब एक जब एक एनर्जीज होती है ना, वो अपने आप को इतना नेगेटिव, इतना ज़्यादा सोच कर अपने मतलब दूसरों की खुशियों को देख कर जब सोच कर अपनी हालत जो इतनी नेगेटिव बना लेना, यहाँ पे मुझे तरस आ रहा है, मतलब तरस भी नहीं बोलूँगी, तरस क्यों ही आएगा, क्योंकि उन्होंने किए ही इतने गंदे काम हैं। आप उनका सबसे बड़ा दोष ये है ना कि वो खुशियाँ, दूसरों की खुशियों को देखकर वो इतना तिलमिला जाते, दूसरे के पार्टनर को साथ में देखकर, या दूसरों के मतलब कहते हैं ना तरक्कियों को देखकर, पैसे फाइनेंशियली ग्रोथ को देखकर इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं ना कि उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती, अपने आप को वो इतना ख़राब करते जाते हैं, और जब कोई भी एनर्जीज नेगेटिव अगर होगी ना सो वो और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। तो डेफिनेटली उन्होंने कोई बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। डेफिनेटली अब उस चीज़ का उनको सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हम जो भी यूनिवर्स को देंगे वो चीज़ हमें मल्टीप्लाई होकर आती है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो। सो यहाँ पे आपके हेटर्स ने मतलब कहते हैं ना अपनी बर्बादी अपने खुद आमंत्रित की है, ठीक है, उन्होंने अपनी ये जो बर्बादी, जो कॉन्स्पिरेसीज है ना खुद आमंत्रित की है, आपसे जल के, आपसे सड़ के, आपकी बर्बादी चाहकर। क्योंकि देखिए जब परमात्मा की, डिवाइन एंजल्स की जब कृपा होती है ना, सो कोई भी एंजल्स, कोई भी मतलब कहते हैं ना कोई भी, कि जब एंजल्स की कृपा होगी ना तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं खराब कर सकती। सो ये चीज़ें उन्होंने गलत कर दिया, आपसे पंगा लेकर, आपसे मतलब कहते हैं ना आपसे, क्योंकि जब अच्छे इंसान का दिल दुखाया जाता है ना तो वो परमात्मा माफ़ नहीं करते, और मतलब कहते हैं ना वो चीज़ों का 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, 100 टाइम्स भी नहीं बोलूँगी, फिर वो चीज़ का इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई होके उस बुरी नकारात्मक ऊर्जा का मतलब कहते हैं ना अंत होता है, विनाश होता है। सो यहाँ पे ये उन्होंने बहुत गलत कर दिया कि डिवाइन एनर्जीज़ के साथ डिवाइनली ब्लेस्ड, क्योंकि आप यहाँ पे ना डिवाइनली कनेक्टेड, और आपने सबसे बड़ी बात ना कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, साथ ही साथ ना आप हमेशा अपने परिवार को अपने काम से काम मतलब रखने वाले, और हमेशा मतलब कहते हैं ना डिवाइनली से कनेक्टेड होने वाली, मतलब एक कहते हैं ना आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा चाहा तो बहुत दूर की बात, कभी बुरा विचार भी आपके मन में नहीं आया। सो ऐसी पवित्र मतलब कहते हैं ना ऐसी डिवाइनली ब्लेस्ड के सोल के साथ गलत करने का जो कहते हैं ना जो अंजाम है
वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो फिर कहते हैं ना डायरेक्टली परमात्मा से लिंक होते हैं कि परमात्मा के बच्चे को अगर कोई हर्ट करे ना, सो वो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आती, क्योंकि एक अच्छे इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए, एक अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए, जो सबका भला कर रहा है उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। सो आपके हेटर्स ने कुछ ऐसा ही किया है आपके साथ। सो अब उस चीज़ का मतलब कहते हैं ना बहुत बड़ा, आपको शायद रिसेंटली पता भी चला होगा, किसी तरीके का कोई डिफेम हुआ होगा, या किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना उनके नेम फेम में उनको संपत्ति रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना मेंटली वो परेशान हो रहे हैं, अपने पार्टनर से परेशान हो सकते हैं मेंटली लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे। क्योंकि देखिए एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब कोई किसी के साथ गलत करता है ना, या कोई भी चीज़ किसी का धन हड़पता है या किसी भी प्रकार का कोई गलत करता है ना, तो वीनस प्लैनेट खराब होता है। और वीनस यानी शुक्र देवता जी, तो शुक्र देवता जब प्लैनेट खराब होता है ना, तब हमारी लाइफ में लव हो, रिलेशनशिप हो, लग्जरी लाइफ हो, सो ये सारी चीज़ें हमें शुक्र देवता जी देते हैं। और अगर जो कभी किसी के साथ झूठ बोले, किसी के साथ गलत करे, किसी का मतलब कहते हैं ना बुरा चाहे, किसी के साथ बुरा करे, सो फिर ना फिर वो सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ होती है ना, जो लव हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, लग्जरी लाइफ हो, फिर वो चीज़ें खराब होती है, और वो चीज़ फिर मतलब कहते हैं ना फिर अंत होता है, विनाश होता है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि अब आपके हेटर्स ने ना अपनी ही करनी की वजह से अपनी लाइफ में बर्बादी और गंदगी भर दी है। आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप अपने आप को परमात्मा से निरंतर कनेक्ट करके रखिए डेफिनेटली। साथ ही साथ आप अगर ये एनर्जीज अगर आपसे रिलेट की है, सो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, ताकि मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊं, और साथ ही साथ कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकले और अपने फाइनेंस को और ज़्यादा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बनाए और ज़्यादा मजबूत बनाए, साथ ही साथ इस नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बाकी आप डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहिए, बिकॉज ऑल तो कहते हैं ना डिवाइन एनर्जीज हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती है। सो ये एनर्जीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई ना कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा मतलब कहते हैं ना जब इंसान आगे बढ़ रहा होता है तभी ये नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। सो आप ये चीज़ याद रखिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप डिवाइनली ब्लेस्ड है, और ये नेगेटिव एनर्जीज ना आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकती, साथ ही साथ ना आपका कुछ बिगाड़ और ख़राब नहीं कर सकती। और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तभी ये नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, ताकि मतलब कहते हैं ना क्योंकि आप उनसे ज़्यादा है, अपने आप को आप प्रोटेक्ट करके रखिए, डिवाइन से कनेक्ट रखिए, बिकॉज सॉरी आप अपने आप को डिवाइन से प्रोटेक्ट करके रखिए। और आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना ख्याल हमेशा रखिए, और कहते हैं ना ये आपका नेगेटिव मतलब कहते हैं ना आप डिवाइन से कनेक्ट होइए, ये नेगेटिव एनर्जीज आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। ये जितनी भी चालें चल ले, जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज कर ले, सारी वापस उन्हीं पर बैकफायर होगी, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के बच्चे के साथ पंगा लिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना उनके साथ ऐसी सिचुएशंस चल रही है। आइए गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेज गीता डेक से आपके लिए है, क्या मैसेज श्री कृष्ण कह रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ को गाइड कीजिए, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। द सेज, ओम गण गणपतये नमः। द सेज, what is night for all creatures is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. Chapter 2 verse 69 श्री कृष्ण जी हमें बताते हैं ना कि देखिए जो नाइट है मतलब जो अंधकार है वो सारे क्रिएचर है ना कि एक अवेकनिंग टाइम है। मतलब कहते हैं ना कभी कभी हमें ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जब होती है ना तब हमें मतलब कहते हैं ना जब हम न्याय मिल रहा होता है, जब हमारे साथ किसी ने गलत किया होता है, और उसी चीज़ को मतलब कहते हैं ना जब हमें परमात्मा प्रोटेक्ट करते हैं, जब हमें परमात्मा प्रोटेक्ट करते हैं, जब हमें मतलब कहते हैं ना तुरंत न्याय मिलते हुए दिखता है, या जब कुछ समय बाद दिखता है कि हाँ उसने मेरे साथ गलत किया था और उस चीज़ को 1000 टाइम्स इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मुझे प्रोटेक्ट करे, तब हमारा ना परमात्मा के साथ उस डिवाइन सुप्रीम के साथ ना वो कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठता है। सो ये सारी चीज़ें भी ना हमें और परमात्मा से कनेक्ट करती है। और कहते हैं ना नाम सिमरन भी तभी हम उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट भी होती है, तभी हम उनको याद भी करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ना, तभी हम कहते हैं ना परमात्मा को सच्चे मन से कनेक्ट हो पाते हैं। और वो जो कनेक्शन होता है ना, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कनेक्शन ना फिर उस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता कि वो कनेक्शन की क्या वैल्यू होती है, वो कनेक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे यही एनर्जीज आपके लिए बताई जा रही है ना, ये आप फिर बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं और परमात्मा पर आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ता भी है। सो यहाँ पे मतलब कहते हैं ना
बहुत सारे संत महात्मा, आपको क्या लगता है कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, ये जो ऐसी सिचुएशन है, ये जो भी अच्छी डायरेक्शन में जाएगा ना, जो भी पॉजिटिविटी में जाएगा, जो भी लाइफ में आगे अच्छी चीज़ें करेगा ना, तो जो हमारे पुराने प्रारब्ध होते हैं ना, वो चीज़ें और ज़्यादा क्लेंज आउट होती है। और ऐसी लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, मतलब कहते हैं ना, बहुत कम मात्रा में वो हमारे बहुत कई जन्मों के प्रारब्ध क्लेंज आउट हो रहे होते हैं और हमारा परमात्मा डिवाइन के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर है। ओम श्री साईनाथाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।